हेडमास्टर चाची, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे स्कूल करके आ रही हूँ ना, इसलिए देर हो गई। वैसे तुम बताओ, आसपास के लोगों को तुमने न्योता देकर खाने पर बुलाया है? किस बात की खुशखबरी है? वो आज हमारी शादी की सालगिरह है, बस इसी खुशी में, और कोई बात नहीं है। चलिए सीधा आंगन में ही चलते हैं। सभी लोग खाकर जा चुके हैं। चाची, खीर सब्जी बनी हुई है। मैंने सोच रखा था कि जब तुम आओगी तो गर्मा गर्म पूरी छान लूंगी। अरे अरे अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद खाना बना लेना। ऐसा क्यों हेडमास्टर चाची? देखो रंजीता, अभी तुमने गोबर को छुआ और उसके बाद बिना ठीक से हाथ धोए खाना बनाने लगी हो। पर मैंने अभी तो हाथ धोया है चाची, ये देखो मेरे हाथ कितने साफ हैं। पानी से धोने से हाथ से कीटाणु या विषाणु नहीं जाते, ये दिखते नहीं हैं। इसलिए हाथ दिखने में भले ही साफ लगे, लेकिन सही मायने में साफ नहीं होते हैं। आओ साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लो। देखो इस तरह से धोना है। हाथ में साबुन लोगे और इससे अच्छी तरह से झाग बनाओ। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से झाग बनाओ और हो सके तो ये कलाई तक यहाँ तक आना चाहिए। 20 सेकंड तक कम से कम इससे झाग बनाओगी और फिर इसे पानी से धो लोगे। अरे प्रणाम मास्टरनी चाची। अरे आज काम करते बहुत थक गए हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करो, तुम मेरा जल्दी से खाना निकाल दो। अरे विनोद, तुम साबुन से बिना हाथ धोए ही खाना खाने लगे? मास्टरनी चाची, ये आपका स्कूल थोड़े ही ना है, और ये किसान का घर है। अब मिट्टी में काम करते करते थोड़ा बहुत हाथ में मिट्टी लग गया, और आपको मालूम मिट्टी पवित्र होती है। एक बार पानी मारे सब हाथ साफ हो गया। ये देखिए। नहीं विनोद, मिट्टी में भी कई तरह के कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते। अगर तुम साबुन से हाथ नहीं धोओगे तो वो पेट में चले जाएंगे और फिर तुम बीमार पड़ सकते हो। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है? ये तो हम सोचे भी नहीं थे। अरे तुमने तो गीला कर दिया। क्या बताऊं चाची, ये तीसरी बार पैखाना किया है। अरे ये तुमने क्या किया? बच्चे का मल बाहर फेंक दिया और अपना हाथ भी नहीं धोया। अरे चाची, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अब उनके मल को बाहर न फेंकूं तो क्या करूं? बच्चे के मल में भी कई तरह के कीटाणु होते हैं, उसे शौचालय में फेंका करो, नहीं तो मिट्टी में दबा दिया करो। चलो फिर से चलकर हाथ धो लो। अभी तो हाथ धोया था चाची, अब फिर? हाँ रंजीता, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, शिशु मल की सफाई के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना जरूरी है। ऐसा करने से तुम और तुम्हारा परिवार बीमारियों से बचा रहेगा। और हाँ, याद करके बच्चे का मल शौचालय में ही फेंका करो और नहीं तो मिट्टी के नीचे दबा दिया करो। इससे न केवल तुम और तुम्हारा परिवार ही बीमारियों से बचा रहेगा, बल्कि आसपास के लोग भी बीमारी से बचेंगे। हेडमास्टरनी चाची, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। और हम आपकी बातों का गांठ बांध लेते हैं
और इसका हमेशा पालन करेंगे। याद रखिए, शौच जाने के बाद, बच्चे का मल साफ करने के बाद, खाना पकाने और खाना खाने से पहले साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोएं। पीने के पानी को साफ और सुरक्षित रखें। ऐसा करने से बीमारियों से बचे रहेंगे।